नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सजी बाजार है धनतेरस का त्योहार, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन से ही दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर कुबेर, मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यम की पूजा का विशेष विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। यही वजह है कि धनतेरस पर बाजारों की अलग ही रौनक होती है। आज हम नजर डालेंगे धनतेरस पर बाजारों की रौनक पर, क्योंकि बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और अपने ग्राहकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूं तो सोना खरीदने के लिए हमें काफी सोचना पड़ता है, क्योंकि सोने की कीमतें ही ऐसी होती हैं जिसके चलते सोने की खरीदारी आसान नहीं होती। लेकिन वहीं धनतेरस पर लोगों का दिल काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। वहीं इसके साथ ही अन्य कीमती धातु जैसे चांदी और पीतल की खरीदारी भी इस दिन शुभ मानी जाती है। वहीं राशि के अनुसार शुभ रत्नों की खरीदने की भी परंपरा है। वहीं दीपावली को ध्यान में रखकर भी तमाम आइटम्स बनाए जा रहे हैं और धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ विक्टोरिया सिक्के की भी उपलब्धता बाजारों में खूब रखी गई है। इस धनतेरस और दीपावली में लाइट वेट की ज्वेलरी, हैवी वेट की ज्वेलरी, चूँकि आगे शादियां भी हैं उसके हिसाब से बहुत तैयारी की गई है। एंटिक ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लेटिनम में ज्वेलरी, ग्राहक इस समय हर्षोल्लास के साथ खरीदारी कर रहे हैं। आगे और भी अच्छी बाजार होने की उम्मीद है। और क्या स्पेशल ऑफर निकाले गए? हमारे यहाँ जो भी ग्राहक आ रहे हैं सभी को उपहार दिए जा रहे हैं। हमारे इस गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल में भी स्कीम निकाली गई है। जो भी गुमटी से व्यापारी से लेगा उनको भी गिफ्ट काफ़ी अच्छे दिए जा रहे हैं। धनतेरस पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों की रौनक बढ़ती नजर आई। लोग तमाम सामानों के साथ कपड़ों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की ओर से काफी डिमांड कपड़ों के नए नए डिजाइन और मटेरियल पर की जा रही है। हर किसी की पसंद डिजाइनर कपड़े हैं, जिन्हें लोग अपने पसंद के दामों पर ही खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि अपने बजट में भी हो, और इसके लिए लोग जमकर मोल भाव करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदार भी ग्राहकों को लुभाने के लिए सारे जतन करने में जुटे हैं। दुकानों को नया लुक देकर खूब सजाया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर ना छोड़ते हुए व्यापारियों में ग्राहकों को ऑफर देने की तो मानो होड़ सी मची है। हम लोगों ने व्यापार मंडल ने ग्राहक प्रोत्साहन योजना बनाई है, जिसमें कि हम लोग ग्राहकों को बुलाने के लिए उनको एक कूपन दे रहे हैं, जिसमें कि पहला इनाम एयर कंडीशन, दूसरा इनाम फ्रिज, तीसरा इनाम वॉशिंग मशीन और 25 संतावना पुरस्कार भी हैं, जिसका हम 31 दिसंबर को ड्रा करेंगे यहीं गुमटी बाज़ार में। और ग्राहकों के लिए नई वैरायटी लगभग चुनिंदा दुकानों में ये स्कीम लागू है और हमारी कोशिश है कि हम बाज़ार में अपने ग्राहकों को उत्तम व्यवस्था दे सकें, हर चीज़ की उनकी सहूलियत हो। और सब दुकानदार जितने भी हमारे गुमटी के चुनिंदा दुकानदार हैं, सबके पास नई वैरायटियाँ आई हुई हैं और नए तरीके से, नए कलेवर से, नई दुकान की साज सज्जा से हम उनका ग्राहकों का स्वागत करेंगे।
हमारे यहाँ कुर्ता पजामा है, शेरवानी है, इंडो वेस्टर्न है, लेडीज सूट है, पैंट कोट का कपड़ा है, कुर्ता पजामा है, लेडीज़ को वियर है, रेडीमेड कपड़ा सब। और कुछ इनामी योजना हमारे व्यापार मंडल ने गुमटी ने स्टार्ट की है। कुछ हम लोग पर्सनल अपनी दे रहे हैं गिफ्ट, कोई भी पर उस पर रेमंड्स की बेडशीट है, अच्छे टावल का सेट है, हर खरीद पे हम दे रहे हैं ग्राहकों को। धनतेरस में क्या मतलब विशेष रहेगा इस बार? अब धनतेरस पे त्यौहार का दिन है, त्यौहार का समय, सभी दुकानदारों ने अपनी अच्छी तैयारियां की हैं, चाहे वो गिफ्ट आइटम हो या कपड़ा हो या रेडीमेड हो। अब इसका निर्णय तो आने वाला समय करेगा और जो देखेगा वो करेगा किसकी कितनी अच्छी तैयारी रही। सिल्क साड़ीज़ हैं, कांजीवरम है, बनारसी हैं, जॉर्जेट पे है। और हमने एक निश्चित उपहार भी रखा है, हर 3000 की खरीद पे एक निश्चित उपहार भी रखा है हमने, वो अपने हर कस्टमर को मैं दे रहा हूँ। और इनामी कूपन जो मैं गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल ने चलाया है वो भी सब सक्रिय है, वो भी हर खरीद में, उसमें वॉशिंग मशीन, आपको टीवी, फ्रिज सब मिलेगा। साड़ीज़ की वैरायटी के साथ आपको उपहार भी मिलेगा, ताकि कस्टमर बहुत ही बढ़ के बाज़ार में निकले, ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा ड्रॉप करके अपना बाज़ार में निकले, बाज़ार में चहल पहल हो, रौनक हो और धनतेरस और दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाए। वैरायटी इनके यहाँ बहुत अच्छी है और जो मैंने पसंद किया है वो काफ़ी अच्छी साड़ी है, सिल्क पैटर्न में देखी है। और धनतेरस पे आपकी खरीदारी को लेकर किस तरह से और तैयारी है? खरीदारी तो चल ही रही है धनतेरस तक। हम बेसिकली यहाँ पे साड़ी की डिफरेंट वैरायटीज़ को हमने देखा। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से डिफरेंट टाइप की साड़ीज़ दिखाई, कांजीवरम, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, एवरीथिंग। तो हम अभी देख ही रहे हैं एंड हम मोस्टली सिल्क के लिए ही देख रहे थे और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं सिल्क में। तो देखा आपने कितने सारे डिजाइन अवेलेबल हैं और इसके साथ ही तमाम तरीके के ऑफर। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ चुकी है और रंग बिरंगे बल्ब से लेकर मिट्टी के दिए से बाजार पट गया है। रंग बिरंगी झालरों से पूरा बाजार जगमग हो रहा है। सभी उत्साह के साथ इन झालरों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली पर ऐसा कोई घर और प्रतिष्ठान नहीं मिलता जो इन इलेक्ट्रिक झालरों से सजाया न जाता हो, जिसके चलते बाजारों में इलेक्ट्रिक लाइटें लगभग हर जगह नजर आ रही हैं। वहीं शहर की कुछ जगह तो खास इलेक्ट्रिक लाइटों के लिए ही जानी जा रही हैं, जहां लोग दूर दूर से भी पहुंचकर शॉपिंग कर रहे हैं। रंग बिरंगे बल्ब और झालरों से पूरा बाजार पट गया है। इनकी कीमतें भी ऐसी हैं कि हर किसी के बजट में आ सके। वहीं महंगी झालरों और लाइट्स का शौक रखने वालों के लिए भी ऑप्शंस की भरमार है। और वहीं इन दुकानों में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि शाम होते ही ये बाजार ग्राहकों से भर जा रहे हैं। इस बार दीपावली पर देसी झालरों का बहुत अच्छा विकल्प मौजूद है बाज़ार में, जिसकी वजह से उसकी अच्छी बिक्री होने की संभावना है। अभी बीच में गहक थोड़ा नहीं चला था, अब जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आती जा रही है, गहक की चलने की वो है, संभावनाएं बहुत हैं, अधिक संभावना है। और दीपावली में जो मोटर से संबंधित लाइटें हैं जो स्वचालित गोल गोल घूमती हैं, उनका क्रेज ज़्यादा है। इनकी क्या रेंज रखी गई है? रेंज देखिए 200 रुपये से और 1200 रुपये तक है। 200 रुपये मिनिमम है और 1200 रुपये है। एक पानी का दिया जैसे आया हुआ है, जैसे पानी का दिया है, उसमें पानी डालो दिया जलने लगता है। तो उसमें क्या है कि सर्किट में पानी जाता है और दिया जलने लगता है, उसका थोड़ा क्रेज है। जो कि 25-30 रुपए का है, उसका अच्छा क्रेज है। आपके राम मंदिर बहुत उत्कर्ष बनो, क्या उस तरीके का कोई झालर या मंदिर में कोई लाइटिंग वैसी है कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी बाजार में नहीं दिखा है कि राम मंदिर के तर्ज पे कोई चीज़ बनी हो। अभी ऐसा बाजार में नहीं दिखा है कुछ। यूं तो खिलौनों का जिक्र होते ही खेल याद आ जाता है, लेकिन दीपावली पर खिलौनों के साथ खील का जिक्र होता है। दरअसल दीपावली पर खील और शक्कर से बने खिलौने खरीदने और पूजन के दौरान इसे भी भोग लगाने की परंपरा है। पहले तो जमकर इसकी खरीदारी का चलन था, लेकिन अब तो ये मात्र एक औपचारिकता रह गई है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि इतनी सारी मिठाइयों और तमाम पकवानों के ऑप्शन होने के बाद भी आखिर दीपावली पर पूजन के लिए खील और खिलौने क्यों?
तो बता दें कि खील धान से बनती है। दीपावली से पहले धान की फसल तैयार हो जाती है और इस वजह से मां लक्ष्मी को फसल के पहले भाग के रूप में खील चढ़ाई जाती है। धनतेरस पर बाजार खील और खिलौनों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और ज्यादातर इसकी खरीदारी सड़क के किनारे छोटी छोटी टेम्परेरी दुकानों से की जाती है। बच्चों को ये खिलौने अभी खूब भाते हैं। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, ताजमहल, शेर, मीनार और मछली जैसी आकृति में ये खिलौने बाजार में खूब बिकते हैं। लैया, चूड़, खील, खिलौना, गट्टा, यही सब बिक रहा है। और ग्राहकों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आ रही है? यही खील में, लैया में, खील, खिलौना, लैया, गट्टा, चूड़ा। क्या कितने रुपए किलो है ये सब? चूड़ा 60 से 70 है, खील 80 से 100 है, 120 तक है। चूड़ा 60-70। भाव तो ये है कि रुपए लिए हाथ में है, ट्राई करने आए हैं। अब लैया का भाव अभी देखते हैं। है तो महंगाई, सीमा के ऊपर महंगाई है, मगर थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। दुकानदार भी चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है। पूजा के लिए विशेष किस तौर पे मतलब क्या? अब ये क्या पोजीशन है? लैया का भाव पूछेंगे लैया 60 रुपये किलो है तो बहुत जोरदारी की महंगाई। मगर मोदी योगी के रूप से कुछ बोल तो सकते नहीं खिलाफ। अगर बोले तो ये होगा कि कौन बोल रहे हैं। भाई हमारा नाम संतोष पुजारी है। बाकी सामान अमान तो खैर करीब करीब चल ही रहा है। महंगाई है ही है बहुत ज़्यादा। तो देखा आपने, महंगाई बहुत है लेकिन खरीदना तो पड़ेगा। कुछ ऐसा ही है धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। तो धनतेरस पर बाजार पूरी तरह से तैयार हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप धनतेरस के इस शुभ अवसर पर खरीदारी करने के लिए कितने तैयार हैं? यूं तो बाजार में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से हमारे लिए कौन सी चीज उपयोगी है, इसका ध्यान रखने के साथ साथ अगर हम ये भी जान लें कि कौन सी खरीदारी हमारे लिए शुभ रहेगी और क्या खरीदकर घर लाने से धन की बरसात होगी, आइए आपको बताते हैं कि किन राशि वालों के लिए कौन सी वस्तुओं की खरीदारी से घर की सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो बर्तन खरीदने की परंपरा है, कैसी हुई शुरुआत? समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। तो ये शुरुआत किस तरह से हुई बर्तन को खरीदने की, हम आपको बता रहे हैं। और इसी वजह से माना जाता है कि इस दिन बर्तन को खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास माना जाता है। धनतेरस के दिन कलश खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, यानी कि अगर आप बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें कलश को खरीदना सबसे ज्यादा शुभ है। और अब राशि के अनुसार खरीदारी की बात करें, मेष राशि के जातक सिक्के, बर्तन या फिर सोना और पीतल की अगर खरीदारी करें तो तरक्की की राह खुलेगी। वृषभ के लिए आपको बता दें कि हीरा जड़ित आभूषण व बजट के अनुसार चांदी की खरीदारी इनके लिए काफी शुभ बताई जा रही है। वहीं मिथुन राशि वाले कांसे का बर्तन, सोना या पन्ना रत्न खरीदते हैं तो उनकी उन्नति तय है, ऐसी मान्यता है। वहीं कर्क के लिए बताया जा रहा है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चांदी का श्रीयंत्र, मोती की माला, चांदी में मोती जड़ित अंगूठी की अगर खरीदारी करते हैं तो उनके लिए उत्तम होगा। सिंह राशि के लिए सोना खरीदना श्रेष्ठ होगा। रत्नों में माणिक्य और बजट कम है तो सोने का पानी चढ़ी वस्तु भी खरीद सकते हैं सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले कांसे या फूल के बर्तन खरीद सकते हैं और शुभ रत्न इनके लिए पन्ना और मोती बताया जा रहा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ होगा, इससे धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले तांबे के बर्तन, चांदी या चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, ये इनके लिए काफी शुभ होगा। वहीं धनु राशि वाले आपको बता दें कि सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन आदि खरीद सकते हैं और ऐसा करने से जीवन भर पैसे की कमी नहीं होगी। मकर राशि वाले स्टील के बर्तन या कोई वाहन खरीदें तो उनके लिए शुभ होगा, साल भर उन्नति होगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातक धनतेरस पर वाहन या स्टील के बर्तन खरीदें और उसके बाद चांदी, सोना आदि भी खरीद सकते हैं।
वहीं मीन राशि वाले जातकों को धनतेरस पर सोने या पीतल की वस्तुएं खरीदनी चाहिए, इससे उनके सुख और समृद्धि में इजाफा होगा। तो वहीं इसी के साथ धनतेरस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस धनतेरस में जलते दीप आपके संपूर्ण जहान को रोशन करें, दिनों दिन कारोबार में बढ़ोतरी हो और आपका हर अरमान पूरा हो। इसी कामना के साथ जेएमडी परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।